हेलो बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल वीके स्टडी ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो बच्चों, आज हम लोग एक लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन में सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, देखो बच्चों, निम्न एलएलपी को ग्राफीय विधि से हल करें। क्वेश्चन दिया है, अधिकतमीकरण करें z बराबर x प्लस वाई पर, जबकि व्यवरोध दिया गया बच्चों 2x प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल टू 50, और दूसरा है x प्लस 2y स्मॉलर देन इक्वल टू 50 या 40। तो देखो बच्चों, हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, चूंकि ये वाला पॉइंट से शुरू करेंगे, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। तो क्या करेंगे इसमें, ये दोनों ही x का मान और y का मान क्या है, 0 से बड़ा है, अतः सुसंगत क्षेत्र हमारा बनेगा बच्चों, सुसंगत क्षेत्र फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, प्रथम चतुर्थांश में बनेगा बच्चों, प्रथम चतुर्थांश में बनेगा। तो प्रथम चतुर्थांश में बनेगा हमारा ग्राफ नहीं। तो देखो बच्चों, अब क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया गया है, और समीकरण 2x प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल टू 50 और समीकरण नंबर 1, और दूसरा दिया है क्या, x प्लस 2y स्मॉलर देन इक्वल टू 40 और समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे इसमें, और समीकरण 1 और 2 को समीकरण में बदलने पर, क्या बदलेंगे, समीकरण में बदलने पर, तो समीकरण में बदल देते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर 50 नहीं। तो इस तरह से होगा, 50 गुना यहाँ कितना छिपा है, 1 छिपा है। अब उससे आगे काम करते हैं बच्चों, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई बराबर, ये बट्टा में जा सकता है ना, 50 को हम लोग बट्टा में भेज देते हैं, बराबर 1 नहीं। तो इसे हम लोग लिखते हैं बच्चों 2x बाय 50 प्लस वाई बाय 50 बराबर 1 हो सकता है। यहाँ कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, x बाय 25 प्लस वाई बाय 50 बराबर 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म प्राप्त हो गया और समीकरण 1 का। अब दूसरा को देखो, दूसरा क्या है, x प्लस 2y बराबर 40 हो जाएगा नहीं। तो देखो इसको x यहाँ गुणा में 1 छिपा रहता है, x बाय इंटू एक्स वाई बाय 40 हो जाएगा बराबर 1। इसी को ऐसे लिख लो, x बाय 40 प्लस 2y बाय 40 बराबर कितना होने वाला है, 1 नहीं। अब देखो ये कटने वाला है, तो कितना हो रहा है, x बाय 40 और प्लस y बाय 20 बराबर 1। ये और समीकरण नंबर 2 का इंटरसेप्ट फॉर्म है। इससे मेरा ग्राफ बनेगा बच्चों। तो आगे हम लोग ग्राफ खींच लिए हैं बच्चों इस तरह से नहीं। तो यहाँ पर मूल बिंदु 0 0 ऐसे होगा, यहाँ से मेरा जो है ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म प्राप्त हुआ, इसी से ग्राफ बनेगा बच्चों, ठीक है। तो क्या है मेरा, और समीकरण 1 का देखेंगे, x बाय 25, तो 25 लेंगे, x का मान 25 और y का मान कितना है बच्चों, 50, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक रेखा खींचते हैं, 25 और 50 को क्रॉस करते हुए ये एक रेखा खींचाएगा बच्चों। तो इसको हम लोग a मान लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या होने वाला है, x में 25 तो 25 हो जाएगा और y का मान इसमें कितना होगा, 0। उसी तरह b कर देंगे, इसको b मान लेते हैं बच्चों, b x का मान 0, y का मान कितना है, 50। ये हमारा समीकरण नंबर या समीकरण नंबर 1 का रेखा खींचा है बच्चों नहीं। अब देखेंगे दूसरा के लिए, तो x का मान दूसरा समीकरण में कितना है, 40, तो यहाँ 40 लेंगे और y का मान 20, तो यहाँ पर 20 है
नहीं। तो इसके लिए हम लोग खींचते हैं बच्चों, बहुत सावधानी से खींचना है। तो इस तरह से हो जाएगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर C मान लेते हैं। C कितना हो जाएगा 40,0 और यहाँ पर D मान लेते हैं। D कितना हो जाएगा बच्चों 0,20 और यहाँ कटान बिंदु जो है P है मेरा, मान के चलो। तो कितना कितना पर काट रहा है, इधर से देखो तो ग्राफ में सही लगेगा, ग्राफ को अपने बनाना है। तो यहाँ पर x का मान 20 हो जाएगा और y का मान कितना पर कट कर रहा है 10 पर। तो ये x y घटान बिंदु आ गया मेरा। तो देखो बच्चों अब क्या करना है हमें, इसमें ग्राफ इतना खींच लेने के बाद ये किसका है, समीकरण नंबर 2 लिख लेना है। हो गया। अब क्या करेंगे, x और y का मान, x और y का मान कितना रखेंगे, अब करके लिखते हैं बच्चों। अब x बराबर 0 y बराबर 0, नहीं x का मान 0 और y का मान 0 कहाँ रखने पर, और समीकरण नंबर 1 और 2 में, और समीकरण 1 और 2 में, और समीकरण 1 और 2 में। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम 0 रख रहे हैं और समीकरण 1 में 2 गुना x का मान 0 प्लस y का मान 0 स्मॉलर देन इक्वल टू 50। तो ये कितना हो गया 0 प्लस 0, 0 हो गया। 0 50 से छोटा है, नहीं 50 जो 0 से बड़ा है। ये पॉइंट क्या हो रहा है, सत्य हो रहा है, तो सही है। तो जब सही है तो केंद्र की ओर, नहीं केंद्र की ओर, तो इसका देखेंगे, इसका केंद्र की ओर इधर यहाँ तक ही है, इधर तो ये बाउंडेड है, तो केंद्र की ओर क्या होगा, छायांकित होगा। उसी तरह दूसरा के लिए भी देख लो बच्चों। दूसरा हमारा क्या था, ये वाला ना, x प्लस 2y स्मॉलर देन इक्वल टू 40। तो इसमें भी क्या करना है, हमें 0 बैठाना है। तो 0 प्लस 2 गुना 0 स्मॉलर देन इक्वल टू 40। तो ये भी 0 से बड़ा है 40। ये भी क्या हो गया बच्चों, सत्य हो गया। तो दोनों ही असमीकरण मेरा सत्य होने के कारण दोनों केंद्र की ओर क्या होगा, छायांकित होगा। तो छायांकित कर दिए बच्चों। तो हमारा सुसंगत क्षेत्र कहाँ बन रहा है, सुसंगत क्षेत्र बन रहा है, ये कॉर्नर से बॉन्डेड हो रहा है मेरा, नहीं कौन कौन सा कॉर्नर का नाम क्या है, ए पी डी, इसको क्या कर देंगे बच्चों, ओ। तो इससे बॉन्डेड है, नहीं। तो अब इसका हम लोग क्या लेंगे, तो देखो बच्चों चित्र से हमारा सुसंगत क्षेत्र कहाँ से घिरा हुआ है, चित्र से करके हमारा सुसंगत क्षेत्र ओ ए पी डी ओ ये टोटली घिरा हुआ है। तो देखो बच्चों कोणीय पॉइंट ले रहे हैं हम लोग, कोणीय बिंदु। तो ओ का क्या है 0 0। तो इसमें संगत मान z का संगत मान इसमें निकालना है। तो z बराबर क्या होएगा बच्चों, x का मान 0 y का मान 0। तो ये कितना हो गया 0 हो गया, नहीं। दूसरा है z बराबर संगत मान देखोगे, x का जगह कौन ले रहा है 25, नहीं तो 25 प्लस 0 हो जाएगा 25 हो जाएगा, नहीं। दूसरा देखेंगे z बराबर x का मान कितना, x का मान 20 प्लस y का मान कितना है 10, कितना आ गया बच्चों, ये 30 आ गया, नहीं। और इसी तरह इसमें z बराबर देखेंगे 0 प्लस 20, तो कितना हो गया 20 हो गया। तो देखो इस तरह से हमारा सबसे अधिक कौन है, अधिकतम 30 प्राप्त होगा बच्चों। इसमें मैक्स लिख सकते हैं शॉर्ट में, मैक्स मैक्सिमम, नहीं। और न्यूनतम कितना आया बच्चों, न्यूनतम आया 0, जिसको हम लोग मीन लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा ग्राफ सॉल्व हो गया बच्चों।